नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आरंभ करते हैं एक और पावन यात्रा। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ की जीवन कथा। हर तीर्थंकर का अवतरण संसार को एक नई दिशा देता है, एक नई चेतना जगाता है। आज हम उस महात्मा की कथा में प्रवेश करेंगे जिनका नाम ही संकेत देता है। सु अर्थात शुभ और मति अर्थात निर्मल बुद्धि। तो आइए श्रद्धा से भरे मन के साथ इस दिव्य कथा का प्रथम अध्याय आरंभ करें। अध्याय 1 शुभ संकेत। जब धरती ने स्वागत की तैयारी की, अयोध्या नगरी फिर एक बार शांति और समृद्धि से परिपूर्ण थी। सरयू का निर्मल जल सूर्य की किरणों में स्वर्ण सा चमकता और मंदिरों की घंटियां प्रभात को पावन बना देती। इसी नगरी में राजा मेघरथ और महारानी मंगलावती राज करते थे। राजा न्यायप्रिय थे और महारानी करुणा की मूर्ति। एक रात्रि जब पूरा महल निद्रा में डूबा था, महारानी मंगलावती ने एक अद्भुत अनुभव किया। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो उठा है और उसमें एक दीप्तिमान तारा असाधारण प्रकाश फैला रहा है। उसका तेज चुभता नहीं था, बल्कि मन को स्थिर करता था। फिर उन्होंने देखा एक श्वेत हंस जो शांत झील पर अत्यंत सहजता से तैर रहा था। उसकी गति में संतुलन था और आंखों में जागरूकता। स्वप्न आगे बढ़ा। एक विशाल कल्पवृक्ष प्रकट हुआ जिसकी छाया में अनेक लोग विश्राम पा रहे थे। मानो वह वृक्ष केवल छाया ही नहीं, आश्रय दे रहा हो। इसके पश्चात उन्होंने देखा एक स्वर्णिम रथ जो बिना सारथी के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दिशा दे रही हो। अंत में एक निर्मल दर्पण दिखाई दिया, इतना स्वच्छ कि उसमें कुछ भी छिप नहीं सकता था। महारानी की आंखें खुल गईं, हृदय अकारण आनंद से भर उठा। प्रातःकाल उन्होंने राजा मेघरथ को अपने स्वप्न सुनाए। राजा ने तुरंत विद्वान मुनियों को आमंत्रित किया। मुनियों ने गंभीर ध्यान के बाद कहा, महाराज, ये स्वप्न एक महान आत्मा के आगमन का संकेत है। महारानी के गर्भ से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसकी बुद्धि निर्मल होगी, जिसकी दृष्टि संतुलित होगी और जो असंख्य जीवों को सही मार्ग दिखाएगा। वह आगे चलकर तीर्थंकर सुमतिनाथ के रूप में पूजित होगा। यह सुनकर राजा और महारानी नत हो गए। महल में कोई शोर नहीं हुआ, पर एक अदृश्य मंगल ध्वनि मानो वातावरण में गूंज उठी। समय धीरे धीरे उस पावन क्षण की ओर बढ़ने लगा और इसी शुभ प्रतीक्षा के साथ भगवान सुमतिनाथ की जीवन कथा का यह प्रथम अध्याय यहीं पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे उनके दिव्य जन्म की कथा और वह अद्भुत शांति जो उनके साथ धरती पर उतरी। उस पावन कथा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।